अभी हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सोल के बारे में। अभी इस प्रिपरेशन ऑफ सोल में जो सोल है उसका मतलब हमने पहले भी देखा है कि सोल मतलब क्या है कि हमारे पास सॉलिड होगा जो हमारा डिस्पर्स फेज है, जो कि प्रेजेंट होगा लिक्विड में, जो कि हमारा क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड इज कॉल्ड एज ए सोल। ठीक, अब हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के सोल होते हैं, वन इज कॉल्ड एज लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। तो लायोफिलिक जो सोल होता है उस लायोफिलिक सोल को प्रिपेयर करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि उसमें क्या करना है, हमें सॉलिड को जस्ट लिक्विड में मिक्स करना है, हमें क्या मिल जाएगा, सोल मिल जाएगा या फिर कोलाइड मिल जाएगा। लेकिन लायोफोबिक के केस में ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। तो लायोफिलिक जो सोल है, जो इजी प्रिपेयर करना है, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे स्टार्च लिया, उसको वार्म वाटर में मिक्स कर दिया, सोल बन गया। तो स्टार्च प्रेजेंट इन वार्म वाटर क्या मिल जाएगा, स्टार्च का सोल मिल जाएगा। तो इसको इस टाइप के सोल को प्रिपेयर करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो लायोफिलिक सोल के लिए हमको स्पेशल टेक्निक देखेंगे नहीं, जितने भी टेक्निक हम देखने वाले हैं सारे के सारे किसके लिए होंगे, लायोफोबिक सोल के लिए होंगे। तो लायोफोबिक सोल के लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है। अब ये टेक्निक्स कौन सी वो देखते हैं। सबसे पहले है डिस्पर्शन टेक्निक। तो डिस्पर्शन टेक्निक में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, जो बड़े साइज का पार्टिकल होगा उसको हम छोटे छोटे साइज के पार्टिकल में क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें लार्ज साइज पार्टिकल या फिर सॉलिड को ब्रेक करना है और उसको कन्वर्ट करना है कोलॉइडल साइज पार्टिकल में और उसको डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, लायोफोबिक सोल मिल जाएगा। अब ये टेक्निक मोस्टली किसके लिए यूज होता है, तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल के सोल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस टाइप के जो सोल होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए डिस्पर्शन टेक्निक का यूज होता है। या फिर प्रिंटिंग इंक है, कोलॉइडल ग्रेफाइट है, इस तरीके से सोल जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं उसके लिए भी हम डिस्पर्शन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक, तो इस डिस्पर्शन टेक्निक में ये जो अलग अलग तीन स्पेशल टेक्निक हम देखेंगे। ये जो डिस्पर्शन है इसमें तीन अलग अलग क्या देखेंगे, टेक्निक्स या फिर मेथड्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ब्रेडिग्स आर्क मेथड, दूसरा होता है पेप्टाइजेशन एंड द थर्ड वन इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। थर्ड वन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन जहां पे हम कोलॉइड मिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कोलॉइड मिल का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे आगे। ठीक, सो ये तीन जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, इनको हम कवर करेंगे। उसके बाद दूसरे होते हैं एग्रीगेशन या फिर कंडेंसेशन टेक्निक। तो एग्रीगेशन या फिर कंडेंसेशन टेक्निक जो है, इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, इनको एग्रीगेट करके कोलॉइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना। तो छोटे छोटे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है और बड़े साइज का क्या बनाना है, पार्टिकल जो कि कोलॉइडल रेंज में हो। ठीक, तो इसके अंदर में जो आएंगे अलग अलग मेथड्स, तो ये सारे के सारे मेथड केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट वन इज डबल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस, फिर उसके बाद रिडक्शन है, उसके बाद चेंज इन सॉल्वेंट है। तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक, तो हम इंडिविजुअल जो यहाँ पे डिस्पर्शन टेक्निक है, एग्रीगेशन टेक्निक है, इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट डिस्पर्शन टेक्निक में जो फर्स्ट मेथड हमारी है वो है ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड में यहाँ पे देखो आप, एक कंटेनर हमने लिया है, ये वाला एक्सटर्नल कंटेनर, जिसके अंदर में हमने आइस भरा है और उसके अंदर हमने एक छोटा कंटेनर रखा है। तो ये वाला जो एक्सटर्नल कंटेनर है जिसके अंदर में हमने आइस भरा है, इसको हम बोलते हैं आइस बाथ। और इस आइस बाथ में हमने एक कंटेनर रखा है जिसमें हमने डीआयोनाइज्ड वाटर और ट्रेस ऑफ अल्कली लिया है। तो डीआयोनाइज्ड वाटर लिया, इसका मतलब वो प्योर वाटर होगा। प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा हमें अल्कली ऐड करना पड़ेगा, ट्रेस ऑफ अल्कली ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो दो इलेक्ट्रोड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स को हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे जिसका आपको सोल प्रिपेयर करना है। ठीक, यहाँ पे तो वाटर ही है, लेकिन इस वाटर में किसके आपको पार्टिकल चाहिए, कोलॉइडल साइज के, जिसके भी चाहिए होंगे उसका एक दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे। जैसे मान लो अगर आपको गोल्ड का सोल प्रिपेयर करना है तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे किसके होंगे, गोल्ड के होंगे। ठीक, सिल्वर का चाहिए होगा तो सिल्वर के होंगे, प्लेटिनम का चाहिए होगा तो किसके होंगे, प्लेटिनम के दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे।
अब ये दो इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज से कनेक्ट करने के बाद जैसे हम इसमें से हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे, ये दो इलेक्ट्रोड्स को हम थोड़ा सा क्या लाएंगे, क्लोज लाएंगे। तो क्लोज लाने की वजह से ये दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ स्ट्रक हो जाएंगे, और जैसे ये स्ट्रक हो जाएंगे तो वहां पे एक स्पार्क क्रिएट होगा, एक आर्क बनेगा, और उस आर्क की वजह से हाई हीट जनरेट होगा। हाई हीट जनरेट होगा तो यहाँ पे जो भी एंड में मेटल प्रेजेंट होगा, ठीक, उसका सडनली क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, हाई हीट के कारण। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो मेटल सडनली वेपराइज हो जाएगा, और यहाँ पे उसके क्या बनेंगे, वेपर्स। तो ये वेपर्स यहाँ पे बन जाएंगे ऐसे, और ये जो वेपर्स है ये किस में चले जाएंगे, वाटर में। और वाटर कहाँ पे प्लेस्ड है, आइस बाथ में। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, कोल्ड है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, कोल्ड। तो कोल्ड एनवायरनमेंट में जैसे ही वेपर्स जाएंगे उसका सडनली क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन होगा तो ये वेपर जो है, वेपर में क्या होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे उस मेटल के, वो कंडेंस हो जाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से उसके पार्टिकल्स बन जाएंगे कंडेंस होके, ठीक। और इस पार्टिकल की साइज जो होगी वो कोलॉइडल रेंज में आएगी। तो ये यहाँ पे पूरे किस तरीके से क्या हो जाएंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिस्पर्शन बन जाएगा, जो सोल है वो बन जाएगा। क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडिग्स आर्क मेथड, और ये ब्रेडिग्स आर्क मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। इस टाइप के मेटल को प्रिपेयर करने के लिए, इस टाइप के मेटल के सोल को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक। सो ब्रेडिग्स आर्क मेथड हमने देखा। नेक्स्ट देखेंगे हम पेप्टाइजेशन, ठीक। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या, पेप्टाइजेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ precipitate of metal into its soul with the help of electrolyte, with the help of electrolyte। अब आप इसको समझें कि हमारे पास किसी भी मेटल, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, उसका प्रेसिपिटेट होता है, ठीक, या फिर नॉन मेटल का भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, ठीक। तो जो भी प्रेसिपिटेट होगा उस प्रेसिपिटेट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द सोल में। मतलब उस प्रेसिपिटेट कैसे होता है आपको पता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया HCl, यहाँ पे प्रेजेंट है AgNO3, ठीक। तो जैसे HCl ऐड करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये प्रेसिपिटेट किसका होगा, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होगा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे बनेगा, ये लार्जर साइज का दिख रहा है प्रेसिपिटेट, ठीक। अब ये प्रेसिपिटेट किससे बना होगा, इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होगा ना, और ये पार्टिकल किसके होंगे, AgCl के ही पार्टिकल होंगे, ठीक। तो इंडिविजुअल या फिर छोटे छोटे AgCl के पार्टिकल एग्रीगेट होके ही क्या बनाते हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो इस प्रेसिपिटेट को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएंगे, इंडिविजुअल ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, और हमारा पर्पज जो है कोलॉइड बनाने का वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो ये AgCl के पार्टिकल्स को हमें बनाना है किससे, प्रेसिपिटेट से। तो इस प्रेसिपिटेट जो होगा मेटल का, इसको कन्वर्ट करना है इनटू द सोल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। उसके कारण ये प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो जाएगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स में। कैसे होगा उसको देखिए। अब आपको पता है कि ये AgCl है, इसमें हमने ऐड किया करना है कि कोई तो भी इलेक्ट्रोलाइट। AgCl बन चुका है, अब यहाँ पे HCl नहीं है, अब यहाँ पे AgNO3 नहीं है, सिर्फ क्या है, AgCl का प्रेसिपिटेट है, ठीक। मैं लार्जर पिक्चर के लिए आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, इसको अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारे पास इस तरीके से प्रेसिपिटेट, ठीक। अब ये प्रेसिपिटेट किससे बना है, तो इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्टिकल से बना है,
किसके पार्टिकल से? ये AgCl के ही क्या है पार्टिकल, और उसी का ये क्या बना है इस तरीके से प्रेसिपिटेट बना हुआ है, ठीक, AgCl प्रेसिपिटेट। अब इसको हमें ब्रेक करना है तो हम ऐड क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। मान लो हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड करवा दिया NaCl, क्या किया NaCl, तो NaCl के दो आयंस बनेंगे Na+ और Cl- बनेगा। ये Cl- आयन जो है इसके ऊपर इन पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगा एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो इंडिविजुअल यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे इसके ऊपर Cl का एटम जो है यहाँ पे आयन जो है वो क्या हो जाएगा एड्जॉर्ब। तो हर एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से क्या होगा डेवलप होगा। इन पार्टिकल जो होंगे AgCl के प्रेसिपिटेट के में जो अंदर प्रेजेंट है उनके ऊपर क्या डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज साइड साइड में प्रेजेंट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे ना, और रिपेल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ जुड़े थे, ये जो पार्टिकल है एक दूसरे के साथ जो जुड़े थे ये पार्टिकल अब क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होके इस तरीके से इंडिविजुअल में छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेपरेशन हुआ एग्रीगेट का, इसी को तो हम डिस्पर्शन बोलते हैं ना। और इसके ऊपर ऑब्वियसली अब क्या प्रेजेंट है, हर एक इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो एक दूसरे के करीब भी नहीं आएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे क्या सोल को। तो अब हमारा यहाँ पे सोल बन गया, क्या बन गया सोल। ये सोल किसका होगा AgCl का, किसका सोल होगा AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा सोल होगा। समझ में आया, ठीक। तो पेप्टाइजेशन मतलब क्या कि लार्ज साइज का जो प्रेसिपिटेट होगा उसको हम कोलॉइडल साइज में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिस्पर्स कर देते हैं इनटू द डिस्पर्शन मीडियम में विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। तो इट इज द रिवर्स ऑफ कोएगुलेशन। ये कोएगुलेशन का क्या है रिवर्स। कोएगुलेशन मतलब क्या, ये इंडिविजुअल पार्टिकल जुड़ के ये बड़े साइज का पार्टिकल इस तरीके से बना देते तो उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। लेकिन ये रिवर्स प्रोसेस हुई, बड़े साइज का पार्टिकल छोटे साइज का पार्टिकल में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम डिस्पर्शन बोलेंगे। क्लियर है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन होना, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज बता देता हूं कि NaCl ऐड करने के बाद आपके माइंड में ये आएगा कि सर यहाँ पे तो दो आयंस प्रेजेंट है, सोडियम भी प्रेजेंट है क्लोरीन भी प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन ही एड्सॉर्ब क्यों हुआ, सोडियम क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए एक रूल है दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव, इसको याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन मतलब कॉमन आयन जो होगा वो सबसे पहले एड्सॉर्ब होगा, वो सबसे पहले क्या होगा एड्सॉर्ब। मतलब सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन जो आयन है वो क्लोरीन आयन AgCl में प्रेजेंट है, Cl यहां पे भी है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एड्सॉर्प्शन होगा ना कि सोडियम का। क्लियर है कि नहीं। तो जो भी आपका पार्टिकल होगा उस पार्टिकल में जो भी आपका दूसरा एक तरीके से आयन प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे Cl- आयन है, AgCl को ब्रेक करेंगे तो Ag+ और Cl- ही मिलेगा। तो Cl- है तो अगर एक्सटर्नल हम Cl- आयन को ऐड करेंगे किसी और के साथ तो Cl- ही क्या होगा एड्सॉर्ब होगा, दूसरा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। क्या बोलते हैं सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये वाला सोल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH/3 का, ये हमारे पास क्या है सोल है, ये प्रेसिपिटेट है, ये क्या है प्रेसिपिटेट। इसमें अगर हमने यहाँ पे FeCl3 ऐड करवा दिया, फेरिक क्लोराइड ऐड करवा दिया, तो जब हम इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे तो यहाँ पे दो आयंस आपको मिलेंगे, एक मिलेगा Fe+3 और दूसरा मिलेगा Cl-, क्लोरीन अलग मिलेगा Fe+3। अब इसमें से कौन सा एड्सॉर्ब होगा इस प्रेसिपिटेट के ऊपर, तो सिलेक्टिवली कौन एड्सॉर्ब होगा तो Fe होगा, क्योंकि ये जो प्रेसिपिटेट है ये किसका है FeOH3 का है, तो यहाँ पे Fe प्रेजेंट है तो आयन भी कौन सा एड्सॉर्ब होगा Fe होगा। सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयन, कॉमन आयन क्या होगा एड्सॉर्ब होगा। क्लियर हो गया, ठीक। सो ऐसी तरीके से इसमें क्या होगा एड्सॉर्प्शन आपको दिखेगा। तो ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसके इस तरीके से क्या मिलेंगे कोलॉइडल आपको पार्टिकल्स मिलेंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, Fe की वजह से। Cl माइनस एडजॉर्ब यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है। तो ये है पेप्टाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डिस्पर्शन मीडियम टू फॉर्म अ सोल। क्लियर। थर्ड मेथड जो है इसी के अंदर में वो है हमारा मैकेनिकल डिस्पर्शन। और मैकेनिकल डिस्पर्शन में हम जो यूज करेंगे वो है कोलर्ड मिल। मैकेनिकल डिस्पर्शन, और इस मैकेनिकल डिस्पर्शन में हम यूज करते हैं कोलॉइड मिल को। अब आपको पता है मिल चक्की एक तरीके से, और ये नाम ही है क्या है, कोलॉइड मिल। इसका मतलब इस मिल में हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, कोलॉइड को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो एक तरीके से इसमें क्या होता है बताने के लिए मैं बता देता हूँ। ये एक ऊपर से प्लेट होती है, इसी तरीके से नीचे भी यहाँ पे प्लेट होती है। ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोट होगी, ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होगा जैसे चक्की में होता है। और यहाँ से हम हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम होगा और यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स फेज होगा उसका सॉलिड मटेरियल जो होगा उसको पास करेंगे। अब ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगे, गैप बहुत छोटा होगा, तो इसको ये जो हमारा सॉलिड होगा ये क्या होगा, क्रश हो जाएगा। और क्रश होके यहाँ से बाहर निकलेगा हमारा डिस्पर्शन मीडियम प्लस यहाँ पे डिस्पर्स फेज होगा, लेकिन ये अब कोलॉइडल साइज का होगा। कोलॉइडल क्या होगा, साइज का होगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे बन के निकलेगा वो निकलेगा सोल। क्या निकल के आएगा, सोल निकल के आएगा। क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज कोलॉइड मिल। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल ग्रेफाइट एंड प्रिंटिंग इंक। प्रिंटिंग इंक जो होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स होते हैं ना कोलॉइडल साइज के, तो प्रिंटिंग इंक और कोलॉइडल ग्रेफाइट को प्रिपेयर करने के लिए हम कोलॉइड मिल का या फिर मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड का यूज करते हैं। पेप्टाइजेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, पेप्टाइजेशन का यूज हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होता है या फिर प्रेसिपिटेट जो होता है मेटल आयन का, उसको कोलॉइडल सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, और जो फर्स्ट मेथड जो हमने देखा था दैट इज कॉल्ड एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, वो मेटल के सोल को प्रिपेयर करने के लिए होता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इस टाइप के। तो ये वो डिस्पर्शन के अलग अलग मेथड। अब हम देखेंगे एग्रीगेशन के बारे में। तो एग्रीगेशन मेथड्स हम देखेंगे, और एग्रीगेशन मेथड्स में सारे के सारे जो है वो केमिकल रिएक्शन टाइप के क्या है, मेथड्स है। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मेथड में सबसे पहला आता है डबल डिकम्पोजिशन। सबसे पहला आता है डबल डिकम्पोजिशन। ठीक, अब ये जो डबल डिकम्पोजिशन है इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड आपके पास होगा AS2O3, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ से हमें मिलेगा AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड। तो यहाँ पे बनेगा आर्सेनिक सल्फाइड सोल। क्या बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड सोल बनेगा। ठीक, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया, आर्सेनिक क्या किया, ऑक्साइड यूज किया, और यहाँ पे हम यूज करेंगे 3 ऑफ H2S। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा 3 ऑफ H2। तो ये देखो डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि दोनों रिएक्टेंट क्या हो जाए, यहाँ पे डिकम्पोज हो गए, ये भी हुआ ये भी हुआ, और फाइनली हमें दो अलग प्रोडक्ट मिल गए। डबल डिकम्पोजिशन, H2S भी डिकम्पोज हो गया, आर्सेनिक ऑक्साइड भी क्या हो गया, डिकम्पोज, और दोनों का डिकम्पोजिशन होकर हमें मिल गया आर्सेनिक सल्फाइड एज ए सोल। ठीक, नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये भी एक टाइप का रिएक्शन है। अब हाइड्रोलिसिस में एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास FeCl3 है
इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दें H2O ऐड करके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा FeOH/3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, प्लस हमें मिलेगा यहाँ पे HCl, प्लस हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे HCl मिलेगा। अब ये जो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? प्रेसिपिटेट। और इसमें फेरिक क्लोराइड अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फेरिक FeOH/3 का क्या मिल जाएगा? सोल मिल जाएगा। अभी हमने देखा था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में जब भी हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिल जाता है। अब ये प्रिपरेशन कैसे होता है वो देखिए। हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे वार्म वाटर होता है। क्या होता है? वार्म वाटर। और इस वार्म वाटर में हम 30% FeCl3 ऐड करवा देते हैं, तो इससे हमें यहाँ पे मिल जाता है FeOH/3 का सोल। क्या मिल जाता है? FeOH/3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिल जाता है। ठीक, तो ये हुआ क्या? हाइड्रोलिसिस टेक्निक। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दिखने मिलेगा। ठीक, किसके ऊपर? फेरिक क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू द फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये किससे प्रिपेयर होता है? एग्जैक्टली क्या इस पे रिएक्शन होती है? कौन सा सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन होगा? तो आयन जो यहाँ पे Fe होगा उसके एड्सॉर्प्शन होगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि Fe सिलेक्टिवली इसके ऊपर क्या होगा? एड्सॉर्ब होगा, कॉमन आयन एड्सॉर्प्शन, जिसके कारण इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज सोल। ठीक, तो सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड टाइप के जो सोल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं। कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया किसके बारे में? हाइड्रोलिसिस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। Now this oxidation technique is used for the preparation of soul of sulfur. It is used for the preparation of सल्फर सोल। सल्फर सोल को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया H2S और यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया SO2। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। किसका? H2S का। तो यहाँ पे फाइनली हमें मिलेगा सल्फर प्लस यहाँ पे मिलेगा 2 ऑफ H2O। क्या मिल जाएगा? इसको। तो ये हमें सल्फर का क्या मिल जाएगा? सोल यहाँ पे मिल जाएगा। सल्फर का क्या मिल जाएगा? सोल। ठीक, तो इसे बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, रिडक्शन। फोर्थ वन इज रिडक्शन। दिस रिडक्शन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड या फिर सिल्वर सोल को प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास गोल्ड क्लोराइड होगा या फिर सिल्वर नाइट्रेट जो होगा उसको हम ट्रीट करवाते हैं टैनिक एसिड के साथ। किसके साथ? टैनिक एसिड के साथ। या फिर कभी कभी हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड भी डालते हैं, SCOH। SCHO, फॉर्मल्डिहाइड भी इसमें हम ऐड करवा देते। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाता है गोल्ड सोल या फिर सिल्वर सोल। गोल्ड का सोल मिलता है या फिर हमें क्या मिल जाता है? सिल्वर का सोल मिल जाता है। जैसे मान लो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो मैंने ले लिया यहाँ पे गोल्ड क्लोराइड प्लस इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस यहाँ पे प्रेजेंट होगा वाटर, प्लस क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। तो फाइनली यहाँ पे मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा गोल्ड सोल मिल जाएगा। जो यहाँ पे मिलेगा गोल्ड का क्या मिल जाएगा? सोल मिलेगा। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे मिलेगा 6 ऑफ HCl प्लस मिलेगा HCOOH प्लस मिल जाएगा HCOOH।
तो यहाँ पे गोल्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, गोल्ड क्लोराइड से गोल्ड मिलना, तो क्या हो गया, एक तरीके से रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन होता है। तो AuCl3 में यहाँ पे Au का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3, और यहाँ पे कितना होगा, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका रिडक्शन। और रिडक्शन टेक्निक के थ्रू हम गोल्ड का क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, सोल प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, सो ये हुआ डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम देखेंगे लास्ट टेक्निक इसी के अंडर में, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन सॉल्वेंट। द फिफ्थ वन इज चेंज इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का चेंज करके किस तरीके से हम सोल को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए ये जो चेंज इन सॉल्वेंट है, इसके लिए हम जो सोल प्रिपेयर करते हैं इसके थ्रू, वो होगा सोल ऑफ सल्फर या फिर सोल ऑफ रेजिन। तो सल्फर और रेजिन सोल इज प्रिपेयर्ड, इसके थ्रू हम सल्फर या फिर रेजिन सोल को प्रिपेयर करते हैं। अब सल्फर और रेजिन दोनों के दोनों वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने लिया अल्कोहल, ठीक, जैसे कि इथेनॉल लिया, और इस पे ऐड कर देंगे हम सल्फर या फिर रेजिन। अब यही सल्फर रेजिन इसमें डिसोल्यूबल है, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, सल्फर का सल्फर सॉल्यूशन या फिर रेजिन का सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें लार्ज अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे, वाटर इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे क्या, वाटर। अब आपको पता है कि अल्कोहल और वाटर जो होता है दोनों के दोनों एक दूसरे में मिसिबल होते हैं। मिसिबल है मतलब एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, अच्छे से होमोजेनियसली मिक्स हो जाएंगे। तो होगा क्या कि वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो सल्फर के साथ इंटरैक्ट हो रहे थे, अब वो वाटर के साथ इंटरैक्ट होंगे, तो सल्फर या फिर रेजिन की सोल्युबिलिटी इनटू द अल्कोहल विल बी डिक्रीज्ड। तो वो जो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसके मॉलिक्यूल ऐसे थोड़े थोड़े इसमें से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, बाहर आना स्टार्ट हो, क्योंकि सोल्युबिलिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल तो बाहर आएंगे ना। और ये जो मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, इनका सबका क्या हो जाएगा, इस तरीके से एग्रीगेशन होगा, और इस तरीके से उसके छोटे छोटे क्या बनेंगे, पार्टिकल्स बनेंगे, एग्रीगेट होंगे। जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे एग्रीगेट बनते जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे पार्टिकल बनेंगे ये होंगे कोलॉइडल साइज में, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फिर सोल। इसको हम क्या बोल देंगे, सोल या फिर कोलॉइड बोलेंगे। ठीक, तो जैसे हम वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे, तो ये जो सल्फर यहाँ पे है या फिर रेजिन जो है, ड्यू टू चेंज इन सॉल्वेंट ऐसे बाहर आना क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी अब वाटर में बहुत कम है। तो ये पार्टिकल बाहर आएंगे, और बाहर किस फॉर्म में आएंगे, छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल के फॉर्म में आएंगे। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की सोल्युबिलिटी कम हो गई, मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो गए, और उन्होंने इस तरीके से क्या बनाए, पार्टिकल्स बनाए। तो ये अब क्या बन गया, सोल बन गया, जिसको हम सल्फर या फिर रेजिन सोल बोलेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स हमने देख ली प्रिपरेशन ऑफ सोल के लिए। डिस्पर्शन टेक्निक्स भी देखी, एग्रीगेशन टेक्निक्स भी देखा, एग्रीगेशन मेथड और डिस्पर्शन मेथड्स भी देखा, और उसके सब टाइप जो है केमिकल रिएक्शन में जो हम यूज़ किया एग्रीगेशन मेथड में, या फिर ब्रेडिक्स-ज़ार्क मेथड हो, या दूसरे जो हमने दो मेथड्स देखे, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड और पेप्टाइजेशन, ये सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो। ठीक।